पास्ट प्रॉपर्टी लिखा दिया मैंने। अब छठी देखो ये रही, जैकोबियन एक्स वाई जेड डब्ल्यू इंटू है ये जैकोबियन जेड डब्ल्यू यूवी बराबर कितना, जैकोबियन एक्स वाई यूवी का। ठीक है, तो मैं एलएचएस लेता हूं इसका। एलएचएस क्या है, जैकोबियन एक्स वाई, थोड़ा इधर लिखता हूं, दिख जाएगा ये। इसका एलएचएस लेता हूं मैं, जैकोबियन एक्स वाई जेड डब्ल्यू और जैकोबियन जेड डब्ल्यू यूवी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, एक्स का जेड डब्ल्यू के सापेक्ष, बोले डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू और डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड, फिर वाई का डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू और डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड। ठीक है, ये तो ये हो गया। फिर इसको लिखते हैं अपन, क्या होगा, डेल जेड अपॉन डेल, बातें नहीं, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, फिर डेल जेड अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, फिर डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू। ठीक है, सारणिक है। अब इसको गुणा कैसे करते हैं आपको याद है ही सही। ठीक है, तो मैं यहां पर लिखता हूं, देखो जैकोबियन एक्स वाई जेड डब्ल्यू जैकोबियन जेड डब्ल्यू यू वी बराबर, देखो इसको इससे गुणा करूंगा और प्लस इसको इससे, तो बोले डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, फिर प्लस इसको इससे, तो डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी। ठीक है, अब इसको इससे, देखो इसको तो मैंने इससे कर दिया, इसको इससे कर रहा हूँ, तो बोले डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू, फिर डेल जेड अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, प्लस डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू। अब इसको मैं इससे करूँगा तो क्या आएगा अपने पास, डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, फिर इसको मैं इससे। ठीक है, इसको मैंने इससे कर लिया, अब इसको मैं इससे कर रहा हूँ, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू। इसको एक बार चेक कर लें कहीं यू वी सही लिखा है ना, गलती नहीं हो गया कहीं ना कहीं, चेक कर लो इसको एक बार, सही है ना। अब यहां पर देखें, देखो ये जो x है ये किसका फंक्शन है, जेड डब्ल्यू का, x इज द फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, y किसका फंक्शन है, जेड डब्ल्यू का। ठीक है, और z और w किसके फलन है, uv के, और w किसका फलन है, uv का। ठीक है, इसलिए
एक्स वाई संयुक्त फलन है, पढ़ा है ना कि इसमें मैथ्स में संयुक्त फलन है यूवी के, एक्स वाई संयुक्त फलन है यूवी के। अब यहां से देखेंगे, अगर यहां से x इज द फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, y इज द फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू अपने पास, और z इज द फंक्शन ऑफ यूवी है, और w इज द फंक्शन ऑफ यूवी है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स वाई किसके संयुक्त फलन है, यूवी के संयुक्त फलन है। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, सबसे पहले मैं डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी निकाल रहा हूं, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी निकाल रहा हूं। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखें डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट डब्ल्यू, फिर जेड से डेल जेड अपॉन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यू के, तो डेल जेड अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट क्या, वी। ठीक है, फिर प्लस यहां से देखो डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट क्या, जेड, फिर डब्ल्यू से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट क्या, वी। इस प्रकार से अवकलन करेंगे। फिर इसके बाद डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू बराबर किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, अब वी के रेस्पेक्ट में। ठीक है, यहां पहले मैंने किसके रेस्पेक्ट में किया, यू के रेस्पेक्ट में। तो यहां से कैसे लिखेंगे देखना, डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट डब्ल्यू, फिर डेल जेड अपॉन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, डेल वी एट कॉन्स्टेंट क्या, यू, फिर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कॉन्स्टेंट जेड, फिर डब्ल्यू का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू, फिर इसके बाद डेल वाई अपॉन डेल यू। दिख जाएगा क्या, नहीं दिखेगा, जगह कम है तुम्हारे हिसाब से तो यहाँ तक है, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ तक ही है ना, इसमें दिखेगा नहीं। तो फिर इसके बाद डेल वाई अपॉन डेल यू करेंगे एट कॉन्स्टेंट वी, इसी तरह से डेल वाई अपॉन डेल वी एट कॉन्स्टेंट यू। ये सारे मान अपन यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे। थोड़ा थोड़ा तो मैच भी हो गया होगा, उधर से देख लेना अभी, है ना। तो ये सारे मान जब यहाँ रखेंगे और फिर देखेंगे कि वो RHS से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले ये लिखें। संयुक्त फलन पढ़े नहीं पढ़े पहले बताओ मुझे। तो यहां तक लिख लिया ना सबने, हो गया। अब देखो ये मैं वापस समझा देता हूं। यहां देखो x इज द फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू दिख रहा है, y इज द फंक्शन ऑफ जेड डब्ल्यू, z इज द फंक्शन ऑफ यूवी, w इज द फंक्शन ऑफ यूवी। इसलिए जो x y हैं वो संयुक्त फलन है किसके, यूवी के। अब अपन कैसे लिखेंगे इसको, सबसे पहले मैं डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कॉन्स्टेंट वी निकालूंगा। अवकलन किसके सापेक्ष करना है, यू के सापेक्ष करना है। तो कैसे लिखेंगे, डेल एक्स अपॉन डेल जेड, डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कॉन्स्टेंट क्या, डब्ल्यू। फिर यहीं से शुरुआत करेंगे, जेड है तो जेड का फलन ये देखो, क्योंकि संयुक्त फलन है यूवी का, तो जेड का फलन है यहाँ पर। तो देखो डेल जेड अपॉन किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, यू के रेस्पेक्ट में। कब, जब वी क्या हो, कांस्टेंट, जब वी क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, तो यहां से तुम ये भी देख सकते हो, इसको अगर मैं काटू तो डेल एक्स अपॉन डेल यू। ठीक है, फिर प्लस यहां से देखें, अब यहां जेड के सापेक्ष मैंने कर ही लिया। फिर डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू, कब, जब एट कांस्टेंट क्या हो, जेड। फिर डब्ल्यू से शुरुआत होगी, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी। ये बात किसकी हुई, यू के रेस्पेक्ट में। अब डेल एक्स अपॉन डेल वी किसके सापेक्ष, वी के सापेक्ष। कब, जब यू क्या हो, कांस्टेंट हो। तो यहां से अपन देखें, सबसे पहले डेल एक्स अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट क्या, डब्ल्यू। अब शुरुआत कहां से होगी, जेड से, और किसके रेस्पेक्ट में, अरे वी के रेस्पेक्ट में।
तो डेल जेड अपॉन डेल वी कब, जब एट कांस्टेंट क्या हो, यू, फिर प्लस डेल एक्स अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट क्या, जेड, फिर शुरुआत कहां से, डब्ल्यू से, और किसके रेस्पेक्ट में, वी के, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू। फिर आगे बोलो, और मैं लिख रहा हूं, कहां सिमिलरली, रुको तो सही, इसके बाद लिख रहा हूं मैं, डेल वाई अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट क्या, वी, बोलो अब तो बोलो, देखिए बोलो, डेल जेड अपॉन डेल डब्ल्यू, नहीं, हाँ हाँ, डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू, फिर जेड का किसके सापेक्ष, यू के सापेक्ष, तो डेल जेड अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, फिर प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू, क्योंकि जेड के सापेक्ष पहले कर लिया, और फिर डब्ल्यू से डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, यू के सापेक्ष कर रहे हैं अपन, ठीक है। इसके बाद डेल वाई अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, किसके रेस्पेक्ट में, वी के रेस्पेक्ट में, तो सबसे पहले वहां शुरुआत करो, डेल वाई अपॉन डेल जेड एट कांस्टेंट डब्ल्यू, नॉट ओमेगा, अच्छा तो अब यहां से जेड के सापेक्ष करें, तो डेल जेड अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, फिर प्लस वाई के सापेक्ष हो गया था ना, डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड, फिर जब डब्ल्यू का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू। समीकरण बोलो अब, ये कौन सी है, सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5, फ्रॉम इक्वेशन नंबर हो गया क्या, फ्रॉम बातें नहीं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर, LHS 4 और ये 5, ठीक है। तो जैकोबियन XY ZW जैकोबियन ZW UV बराबर, देखो इसको क्या कहूं मैं, मिला भी लेना, तुक्का मत ना करना, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट वी, इसको क्या कहूं, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, इसको डेल वाई अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट, उसको ये उससे मैच करके लिखे या डायरेक्ट ऐसे ही, मैच किए ना, बातें नहीं। और इसको क्या लिखते हैं अपन, वही क्या, जैकोबियन क्या लिखें, वापस इसको हल करो, वही चीज आ जाएगी, RHS, लिखें इसे यहां तक पूरा, ठीक है। आज इतना ही पढ़ेंगे अपन, बाकी नेक्स्ट क्लास में।